भगवान श्री राम ने लोकापवाद के कारण श्री जानकी जी को जब वन में भेज दिया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, वहीं पर सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। पूरी लीला में सीता जी भगवान से 3 बार अलग हुई। इसको हमारे आचार्यों ने कहा है विश्लेष। 3 बार सीता जी का भगवान से विश्लेष हुआ। एक बार जब रावण के यहां गए, रावण ले गए, तब भगवान से अलग हुई। दोबारा अयोध्या के एक नागरिक के कहने पर भगवान ने सीता जी को वन में छोड़ दिया। वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में गईं, राम जी से अलग हुई। ये दूसरा विश्लेष। और तीसरा विश्लेष, जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से पुनः अयोध्या आई और राम जी के यज्ञ में आई नैमिषारण्य में, और श्री जानकी जी ने अपनी पवित्रता का सत्यापन किया, और उस सत्यापन के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर मेरा धर्म, मेरा पातिव्रत अखंड है तो हे धरती, हे भूदेवी, मुझे विवर प्रदान करो, मुझे मार्ग प्रदान करो। पृथ्वी फट गई और सीता जी उसी पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। तीसरी बार जब गई तो सदा के लिए। ये 3 विश्लेष, 3 बार भगवान से सीता जी का विश्लेष हुआ। और इन तीनों विश्लेषों में जानकी जी के 3 गुणों का प्रकाश हुआ। इन रहस्यों को न जानने वाले लोग सीता निर्वासन को काल्पनिक और प्रक्षिप्त मानते हैं। कहते हैं सीता निर्वासन नहीं हुआ, राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में नहीं भेजा, ये बाद में कथा जोड़ी गई, काल्पनिक है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि अगर राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में नहीं भेजा तो फिर लवकुश वाल्मीकि जी से विद्याध्ययन क्यों करते हैं? अगर लवकुश का जन्म अयोध्या में ही हुआ होता, सीता जी वन में न गई होती, तो लवकुश को पढ़ाने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ क्या कम थे? वाल्मीकि जी के पास पढ़ने जाना पड़ता। महर्षि वाल्मीकि से लवकुश ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। ये संपूर्ण कथा पुराणों में, अनेक रामायणों में प्रसिद्ध है। तो वशिष्ठ जैसे गुरु को छोड़कर वाल्मीकि जी के पास जाकर के राम जी के पुत्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ती? जो राम जी को पढ़ा सकते हैं, चारों भाइयों को पढ़ा सकते हैं, राम जी के पूरे खानदान को जिसने पढ़ाया, इक्ष्वाकु से लेकर के राम जी पर्यंत, क्या वो लवकुश को नहीं पढ़ा सकते? इसलिए प्रक्षिप्त की बात जो कहते हैं, उनकी बुद्धि में प्रक्षिप्त हो गया है। उनकी बुद्धि ही जो है विक्षिप्त हो गई, वो विक्षिप्त हो चुकी। उत्तरकांड रामायण का शिरोभाग है। रामायण भगवान का विग्रह है। अगर उत्तरकांड को आप रामायण से हटा दोगे तो उत्तरकांड को हटाने का मतलब राम जी के सिर को आप काट रहे हो। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोह। बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, उदर अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। युद्ध कांड, लंका कांड भगवान का मुख है।
और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। ये रामायण भगवान का विग्रह है। श्रीमन मानस राम तन, श्री रामायण राम तन, ये रामायण राम जी का विग्रह है। जैसे भागवत भगवान कृष्ण का विग्रह है, तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, उसी प्रकार ये रामायण भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। तो उत्तर कांड को प्रक्षिप्त कहने का मतलब भगवान के मस्तक को फोड़ना। भगवान के मस्तक को फोड़ने का जो पाप है, वो पाप लगेगा व्यक्ति। उत्तर कांड में सीता जी के निर्वासन का वर्णन। और ये 3 निर्वासन क्यों हुआ? बोले सीता जी के 3 गुणों को प्रकाशित करने के। हमारे पूर्वाचार्यों ने इन विषय पर बहुत अनुसंधान किया। हजारों वर्ष पूर्व आचार्यों ने यह चिंतन किया कि सीता जी का जो प्रथम निर्वासन हुआ, भगवान से दूर गई, लंका में किस लिए गई? बोले कृपा के कारण। दोबारा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई, पारतंत्र के कारण। और तीसरी बार धरती में प्रविष्ट हो गई, अनन्यता के कारण। कृपा पारतंत्र अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम, ये आचार्यों का वचन है कि कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, इन 3 गुणों के प्रकाश के लिए 3 बार सीता जी भगवान से अलग हुई। रावण के यहां सीता जी क्यों गई? तो हमारे आचार्य कहते हैं कृपा नाम के गुण को प्रकाशित करने के लिए। जानकी जी कृपा करके रावण के यहां गए, नहीं तो रावण की हिम्मत थी वो सीता जी को ले जा पाता। जिन सीता जी के अंदर इतना सामर्थ्य है कि लंका में पहुंचने के बाद भी रावण जब कटु वचन कहने लगा तो सीता जी ने एक बार रावण को डांटा और कहा, लंकेश तुमको लगता है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अबला हूं और तुम मुझे लेकर के आए हो? मैं चाहूं तो अभी तुम्हें भस्म कर दूं। ऐसे ही कहा सीता जी ने, रामायण पढ़ लेना। सीता जी कहती हैं कि मैं चाहूं तो अभी मैं तुमको भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। सीता जी कहती, न त्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। न त्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। भस्म कर देने वाले उस विलक्षण तेज के द्वारा मैं तुमको भस्म नहीं कर रही हूं। मैं चाहूं तो अभी तुमको भस्म कर दूं, तुम्हारी लंका जल करके खाक हो जाए। इतना सामर्थ्य जिनके अंदर है, उनको रावण उठा ले जाएगा। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम, उनको रावण ले जाएगा। बोले तो क्यों गई? बोले कृपा के परवश होकर। जानकी जी बड़ी कृपामयी है, और जानकी जी श्री जी हमारी आचार्या है। आचार्य के अंदर जब तक कृपा न हो तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। संसार के पामर प्राणी आचार्यों तक नहीं जा सकते। आचार्य स्वयं पूरे भारत में, देश में भ्रमण करते हुए गांव-गांव जाकर के जीवों का उद्धार करते हैं। जीव वहां तक नहीं जा सकता आचार्य के चरणों तक, आचार्य ही चल करके वहां जाते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। तो श्री जी आचार्य हैं, श्री जी जानती हैं कि लंका के राक्षसों का कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले वहां कोई संत नहीं है, और जहां कोई संत न हो, संतों का व्यक्ति उपदेश न सुने। यद्यपि वहां भी संत हैं। कौन? बोले विभीषण जी महाराज। ये भी सीता जी ने कहा। सीता जी कहती हैं
इह संतो न वा संति सतो वा नानुवर्तसे। सीता जी कहती, रावण लगता है तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है। फिर कहती हैं, नहीं नहीं, संत तो हैं। कौन? बोले विभीषण। लेकिन उनकी वाणी का तुम अनुगमन नहीं करते हो। अगर तुम उनकी वाणी का अनुगमन करते तो तुम्हारी ये बुद्धि आचार वर्जिता, बुद्धिराचार वर्जिता, शास्त्र विरुद्ध तुम्हारी बुद्धि न होती, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाती। तो श्री जानकी जी जानती हैं कि संतों की कृपा रावण के ऊपर नहीं है, और जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान आएंगे नहीं, और ये भगवान के पास जाएंगे नहीं। ये दुष्ट हैं, राक्षस हैं, ये भगवान की शरण में जाएंगे नहीं, और भगवान इतनी दूर समुद्र पार करके लंका आएंगे नहीं। इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए भगवान को लंका तक ले जाने के लिए भगवान से पहले श्री जी लंका पहुंच गई कि मैं जाऊंगी तो राम जी पीछे पीछे आएंगे और इन असुरों का भी कल्याण होगा। ये कृपा है, कृपा। इसी को हमारे आचार्य कहते हैं कृपा। कृपा गुण के परवश होकर श्री जी वहां गई। तो प्रथम विश्लेष में किशोरी जी की कृपा का प्रादुर्भाव हुआ, और दोबारा जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा तब तो कहते हैं पारतंत्रम, परतंत्रता। लक्ष्मण जी जानकी जी को गंगा के तट पर छोड़ करके चले आए। जानकी जी ने विचार किया, जब प्रभु ने मुझे त्याग दिया है तो अब मैं जी करके क्या करूं, मुझे मर जाना चाहिए। और गंगा में कूदकर मर जाने का विचार जानकी जी ने किया। रामायण में वर्णन है कि अब जीना क्या, जब राम जी ने त्याग ही दिया मुझे, तो मैं गंगा में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। गंगा में कूद करके प्राण त्यागने पर आत्महत्या का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि गंगा में मरने वाले को आत्महत्या का दोष नहीं लगता। ऐसे कोई व्यक्ति कहीं आत्महत्या करे, फांसी लगा ले, जहर पी ले, कुछ भी कर ले, तो उसको आत्महत्या का पाप लगता। लेकिन गंगा में अगर वो कूद जाए तो आत्महत्या का पाप नहीं लगता। इसीलिए पहले लोगों को गंगा लाभ कराया जाता। असाध्य बीमारी से लोग जब ग्रस्त हो जाते थे, जो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है और दुख सहन नहीं होता, ऐसी स्थिति में व्यक्ति मरना चाहता है, लेकिन अपने से वो मृत्यु का वर्ण करे तो आत्महत्या का पाप लगेगा। तो लोग गंगा में ले जा करके उसे छोड़ देते थे, गंगा में पकड़ करके उसको डुबकी लगवाते थे, जब तक प्राण निकल न जाए तब तक डुबकी लगवाते रहते। इसको गंगा लाभ कहा जाता है। आज के युग में तो ये सारी बातें कहें तो महाराज लोग कहेंगे ये क्या अनर्थ था सब, लेकिन था, ये भी था। तो किशोरी जी ने विचार किया मैं गंगा में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। लेकिन अगले ही क्षण श्री जानकी जी के हृदय में यह भाव आया कि अपने प्राणों के त्याग का अधिकार मुझे नहीं है। मैं अपने से अपने प्राणों का त्याग कर दूं, ये स्वतंत्रता मुझे नहीं है। मैं तो भगवान के परतंत्र हूं, ये पारतंत्र। जीव को सदा यही अनुभव करना चाहिए कि मैं भगवान के परतंत्र हूं। हम मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं। हाँ, जब जन्म के लिए हम स्वतंत्र नहीं थे तो मरने के लिए कहां से स्वतंत्र हो जाएंगे। और जब जन्म और मृत्यु इन दोनों में हम स्वतंत्र नहीं हैं तो बीच में कहां से स्वतंत्र होंगे। भाई, जन्म लेने के लिए भी हम स्वतंत्र नहीं थे। इतने लोग यहां बैठे हैं, किसी से कोई पूछे कि जन्म लेने में आपकी स्वतंत्रता थी? आपने अपने हिसाब से जन्म लिया, जहां मन किया वहां आप पैदा हो गए, जिस रूप में पैदा होना चाहते थे उस रूप में पैदा हो गए। क्या यह स्वतंत्रता आपकी थी? नहीं थी। और मरने की स्वतंत्रता आपकी है? कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा। अब कहां मरेंगे, कब मरेंगे, यह भी स्वतंत्रता नहीं है। तो न जन्म की स्वतंत्रता है, न मृत्यु की स्वतंत्रता है।
फिर जन्म मृत्यु के बीच का जो काल है, इसी का नाम जीवन है। तो उस जीवन में स्वतंत्र बनने की चेष्टा क्यों करते हो? भगवान के अधीन रहो ना। पैदा भी अधीन हुए, मरोगे भी भगवान के अधीन, तो बीच में तुम स्वाधीन कहां बन पाओगे? और जो बीच में स्वाधीन बनने की चेष्टा करता है वो सदा अपनी बुद्धि के कारण ही दुख पाता है। स्वाधीन बनने के चक्कर में ही जीव दुखी होता है। भगवान की परतंत्रता स्वीकार कर लो, हम भगवान के दास हैं। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए।